अप्रैल 2025 इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर में हुसन से भरपूर बेसारन वैली पहाड़गम के करीब एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें 26 टूरिस्ट को उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी वेरीफाई करके उनको कत्ल कर दिया जाता है। एक ऐसा वाक़या जहां हर इंसान को इज़हार अफसोस करना चाहिए, वहां इंडिया मीडिया बगैर किसी सबूत के एक इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान के ऊपर, एक बार फिर गलत इल्ज़ाम। अटैक के बाद मोदी सरकार ने अहम डिप्लोमेटिक कदम उठाए। पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड किया गया, हाई कमीशन इस्लामाबाद से अपने स्टाफ को वापस बुलाया गया, वीज़ा और ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शन का ऐलान हुआ, जो कि पाकिस्तानियों के लिए कुछ नई बात नहीं, क्योंकि कई साल से पाकिस्तानियों पर तो वैसे भी पाबंदी है इंडिया में ट्रैवल करने की। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का क्लेम किया। खैर, पाकिस्तान ने भी फौरन अपना रिएक्शन दिया, शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, इंडियन नेशनल्स की वीज़ा कैंसिल कर दिए, एयर स्पेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी और करतारपुर बॉर्डर क्रॉसिंग को भी क्लोज कर दिया। और सिख पिलग्रिम्स के लिए उनको उनकी मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त है। और पाकिस्तान ने अगर इंडिया अपनी इंटरफेरेंस इंडस वाटर ट्रीटी में करता है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। एक झलक तारीख में भी देखते हैं। 1972 शिमला इंडिया के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान एक पुरअमन मुआहदा होता है, जिसमें तय ये पाता है मसाइल का हल जंग से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से निकाला जाए। कोई भी मसला हो वो दो तरफा हल होगा और किसी तीसरे फरीक को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 1971 की जंग के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम दोनों ममालिक पर फर्ज होगा और पाकिस्तान ने इंडियन वॉर क्रिमिनल्स को रिहा किया। बदले में इंडिया ने भी वो ज़मीन के टुकड़े छोड़े जो उन्होंने कब्जे किए थे जंग के अंदर। मगर ये सब कुछ आज एक कागज़ तक ही महदूद लगता है। अब बात करते हैं उस मुआहदे की जिसने दोनों मुल्कों को जंग के बावजूद पानी की जंग से बचाया। 1960 में वर्ल्ड बैंक के जरिए इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है। पंजाब के 6 दरियाओं का बंटवारा किया जाता है, दरिया रावी, बियास और सतलज। ये 3 दरिया इंडिया को दिए जाते हैं और इसका इस्तेमाल इंडिया जैसे चाहे वो कर सकता था। दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को दिए जाते हैं। इंडिया इन दरियाओं पर अपना हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लान तो बना सकता था, मगर पानी का रुकाव या पानी की डाइवर्जन उसे इसकी इजाज़त नहीं थी। और अगर इंडिया अपनी इस लाइन को क्रॉस करता है तो पाकिस्तान तो कह चुका है इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर देखा जाए तो आज दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास तकरीबन 300 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और अगर जंग होती है और न्यूक्लियर वेपन यूज़ होते हैं तो दुनिया सिर्फ हमारा नहीं अपना भी आखिरी दिन देख लेगी। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होते हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो कई साल तक न्यूक्लियर एज की वजह से दुनिया सूरज से महरूम रहेगी और तकरीबन 15 साल तक फूड शॉर्टेज, फेमिन और एक ग्लोबल कोलैप्स दिखाई देगा। इंसानियत के पास सोचने का वक्त अभी है और वक्त हमेशा नहीं रहता। ये जंग सिर्फ कश्मीर की नहीं, ये जंग अकल और जज्बात के दरमियान है। फैसला भी सिर्फ एक बार होगा और उसके बाद कोई फैसला बाकी नहीं रहेगा।